नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस महिला कांस्टेबल की HSSC परीक्षा जो 17 अप्रैल 2016 को आयोजित हुई थी और यह परीक्षा एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2015 के अंतर्गत थी। इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए 12 प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू, जींद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पानीपत। 20 अप्रैल 1526 को हुई पानीपत की यह पहली लड़ाई थी जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया तथा बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हरियाणा में 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं। दूसरा पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हेमू मारा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। अगला प्रश्न है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन है 1 नवंबर 1966, 5 जनवरी 1967, 1 नवंबर 1958 और 15 अगस्त 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पहले यह प्रदेश पंजाब का एक भाग था, परंतु 1 नवंबर 1966 को इसे अलग से पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। और हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे: अंबाला, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, हिसार तथा जींद। और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। 22वां जिला चरखी दादरी 16 नवंबर 2016 को बना। वर्तमान में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से हरियाणा को 6 मंडलों में विभाजित किया गया है: अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल हैं। हरियाणा में उपमंडलों की संख्या 72 है, 93 तहसील हैं, 50 उप तहसील हैं, 140 खंडिया ब्लॉक हैं, 154 कस्बे हैं, 6212 पंचायतें हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गांव हैं। 119 पंचायत समिति हैं, 21 जिला परिषद हैं, 21 नगर पालिका परिषद हैं और 10 लोकसभा सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें लोकसभा की और 17 सीटें विधानसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, तिलियर नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक, कैथल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रोहतक। यह झील रोहतक में स्थित है और यह झील लगभग 132 एकड़ में विस्तृत है। इसके साथ एक लघु चिड़ियाघर भी है और पर्यटकों की सुविधा और बच्चों के मनोरंजन हेतु यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस झील में फिशिंग की भी व्यवस्था है और यह झील नई दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली फाजिल्का हाईवे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? ऑप्शन है श्री सत्यपाल, श्री धर्मवीर, श्री देवीलाल, श्री बंसीलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक रहा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में है और इस भाग में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के उत्तर पूर्वी भाग आते हैं। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक श्रेणियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उच्च शिवालिक श्रेणियां जो 600 मीटर से अधिक हैं और निम्न श्रेणियां दूसरी प्रकार हैं जो 400 से 600 मीटर हैं। इन शिवालिक श्रेणियों की रचना रेत, चीका, बजरी तथा संगूटी काइम से हुई है। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर स्थित हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियां हैं और इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 1514 मीटर है और मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम करो है। अगला प्रश्न है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 8।
अगर हम इस परीक्षा की तिथि को देखें 17 अप्रैल 2016, उस समय हरियाणा में 4 मंडल थे, लेकिन वर्तमान में 6 मंडल हैं। तो वर्तमान के हिसाब से हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे ऑप्शन सी, 6 मंडल हैं। और ये 6 मंडल हैं अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद 2 नए मंडल हैं। अंबाला के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हिसार के अंतर्गत 4 जिले हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। गुरुग्राम के अंतर्गत 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और करनाल के अंतर्गत 3 जिले हैं, करनाल, पानीपत, कैथल। और फरीदाबाद के अंतर्गत भी 3 जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, नूं। और रोहतक मंडल एक ऐसा मंडल है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं, और हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी भी इसके अंतर्गत आता है। तो रोहतक मंडल में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी ये जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई? ऑप्शन है फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, भिवानी व यमुनानगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद, हिसार। अगला प्रश्न है, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है चूना, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चूना। अगला प्रश्न है, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत्सी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन, टेनिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दौड़। गीता जूत्सी का जन्म 2 दिसंबर 1956 को हुआ था और उन्होंने उस समय 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में कई रिकॉर्ड स्थापित किए थे। वर्ष 1978 में एशियन गेम जो बैंकॉक थाईलैंड में हुए थे, 800 मीटर में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया। 1981 टोक्यो जापान में आयोजित एशियन गेम्स में भी 800 मीटर में स्वर्ण पदक और 1500 मीटर में रजत पदक हासिल किया। 1982 दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में 800 और 1500 मीटर दोनों में रजत पदक प्राप्त किया। और 17 साल यूएसए में रहने के बाद जुलाई 2002 में भारत वापस लौटी और यहाँ पर भारतीय जूनियर एथलेटिक्स के लिए कोच की भूमिका अदा की। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में भूतेश्वर प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? इस प्रश्न के जो ऑप्शन हमारे पास हैं, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, झज्जर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जींद। भूतेश्वर मंदिर का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जिन्हें यहाँ भूतनाथ कहा जाता है, और यह मंदिर गोहाना रोड पर स्थित है। इसे जींद के शासक राजा रघुबीर सिंह ने बनवाया था और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया, क्योंकि इस मंदिर के चारों ओर एक बड़ा पानी का तालाब है और इस तालाब को बनवाने का एक कारण यह भी था कि रानी इसमें स्नान कर सके। इसलिए राजा ने एक सुरंग का निर्माण भी किया जो तालाब को महल से जोड़ती है, और इसका निर्माण इसलिए किया गया था कि रानी स्नान कर लोगों की नज़रों में आए बिना सीधे महल में प्रवेश कर सके, और इस कारण इसे रानी तालाब भी कहते हैं। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं और इसे जींद के शाही परिवार का तालाब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, पानीपत में, फरीदाबाद में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र में। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जिसे कुरुक्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा 1987 में बनवाया गया था। इसे बाद में मौजूदा इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया और इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इस हाउस में 2 अन्य घर भी हैं जिन्हें मल्टीमीडिया महाभारत और गीता गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उनकी सभी स्वरूपों, अवतारों, कार्यों आदि के बारे में बताया जाता है।
भगवान श्री कृष्ण को एक दार्शनिक, सच्चे धार्मिक नेता और प्रेमी के रूप में भी कलाकृतियों, मूर्तियों, चित्रों, शिलालेखों आदि के द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? ऑप्शन है संवाहक, संदेश, निवारण, वाणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संदेश। पंडित नेकीराम का जन्म रोहतक के कैलगा गांव में 4 सितंबर 1887 को हुआ था। वर्ष 1916 में ये तिलक के स्वराज संघ के सदस्य तथा वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने, जिसमें गांधी जी सम्मिलित थे। वर्ष 1925-30 तक ये लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय के साथ रहे और इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपका कोई सुझाव है, आप उसको कमेंटिंग बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।